अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। अल्लाह पाक की ज़ात से उम्मीद करता हूँ कि आप खुश होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे और ढेर सारी खुशियाँ नसीब फरमाए। हम आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके लिए जो रेसिपी लेके आए हैं, शिमला मिर्च और चिकन। बड़ी ज़बरदस्त सी सब्ज़ी बनती है। ये हमने 1.5 पाव टमाटर और 1.5 पाव तकरीबन प्याज है, 200 ग्राम आलू हैं, 2.5 पाव शिमला मिर्चें हैं और 3 पाव चिकन है। 2 चाय के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है। ये गरम मसाला है 1 चाय का चम्मच, आधा चाय का चम्मच हल्दी है, 1 चाय का चम्मच नमक है, 1.5 चाय का चम्मच पिसा हुआ धनिया है और तकरीबन आधा चाय का चम्मच ही सुरख मिर्च है। और ये 4 अदद मिर्चें हैं सुरख, ये वाली तेज़ वाली होती हैं ज़रा, इसीलिए हम आधा चम्मच डालेंगे सुरख मिर्चों का। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम हमने ऑन कर दिया है। अब हम डालने लगे हैं कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल अभी हम थोड़ा डालेंगे इसमें, तकरीबन मैंने 50 से 60 ml कुकिंग ऑयल डाला है इसमें। तो ये डालने लगे हैं चिकन। थोड़ा सा पानी डाला है हमने, तकरीबन इसमें 100 ml के करीब। और साथ ही ये सारी चीज़ें ऐड करने लगे हैं। सुरख मिर्चें, पिसा हुआ धनिया, नमक, हल्दी, गरम मसाला, सब्ज़ मिर्च वगैरह। और अब हम लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें ऐड करने लगे। लहसुन अदरक का पेस्ट और साथ इसमें हम डाल देंगे टमाटर। और अब इसको 5 से 7 मिनट के लिए हम ढकने लगे, ताकि जो है ना ये चिकन जो है नरम हो जाए, थोड़ा मसाला वगैरह टमाटर वगैरह नरम हो जाए ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नरम हो चुके हैं। ये इनको थोड़ा तेज़ करके हम पानी को जो है ना तो खुशक करेंगे 2-4 मिनट के लिए। थोड़ा सा, सारा नहीं करना है हमने, प्याज डालनी है अभी इसमें। और हम डालने लगे इसमें प्याज। प्याज को हमने बिल्कुल नहीं गलाना है इसमें, बिल्कुल गलाना नहीं है। थोड़ा थोड़ा सा खड़ी खड़ी प्याज रखनी है इसमें हमने। और अब 5 मिनट के लिए हम दोबारा इसको वेट करेंगे, थोड़ा सा फ्लेम को लो करके, ताकि ये प्याज थोड़ी सी नरम हो जाए। फिर दोबारा हलाएंगे इसको। देखिए पानी थोड़ा सा खुश्क हो गया और प्याज भी नरम होने लग रही है। और अब हम डालने लगे इसमें कुकिंग ऑयल थोड़ा सा, और तकरीबन 100 ml के करीब। हमने 160 ml 70 ml के करीब कुकिंग ऑयल डाला है इसमें। आप कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। टमाटरों के छिलके हमने कुछ निकाल दिए थे, ये थोड़े से रह गए हैं, वो भी निकाल देंगे। थोड़ा सा ऑयल अभी कम है, 30 ml और डालेंगे, तकरीबन 200 ml हो जाएगा। साथ ही इसमें अब हम ऐड करने लगे आलू।
क्योंकि शिमला मिर्च जो है वो ज़रा जल्दी गल जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लेती, आलू खड़े खड़े रह जाते। कांटे हमने वैसे बारीक ही हैं। दो 3 मिनट के लिए ढकते हैं इसको। पानी हमने इसमें ऐड नहीं किया था, वही किया था जो 100 ml के करीब शुरू में किया था बस, क्योंकि प्याज ने, चिकन ने, हर चीज़ में, टमाटर वगैरह ने पानी बनना होता है, तो इसलिए पानी जो है ना इसमें आपने ध्यान रखना है, पानी नहीं ऐड करना है ज़्यादा। ये देखिए मसाला थोड़ा सा भूनता जा रहा है। फ्लेम को हमने मीडियम किया हुआ था। ये देखिए तेल भी छोड़ना शुरू कर दिया है इसमें मसाले में। दही वगैरह नहीं डालनी है हमने इसमें, क्योंकि टमाटर हमने 1.5 पाव टमाटर डाले हैं तकरीबन इसमें। मसाला तकरीबन भुनने के करीब है, तब हम मिर्चें डालेंगे इसमें। ये हम बना रहे हैं ज़रा खड़ी सब्ज़ी की, तो आपने भी कोशिश करनी है कि ये खड़ी खड़ी ही अच्छी लगती है सब्ज़ी, इसमें बिल्कुल हलवा नहीं अच्छा लगता बना हुआ ये। अभी शिमला मिर्चों ने भी पानी छोड़ना है थोड़ा, और इसको अब हम थोड़ा सा मीडियम से लो करेंगे, ताकि जो है ना ये आस्ता आस्ता आँच में गलना शुरू हो जाए। अब देखिए मिर्ची ने भी थोड़ा सा पानी छोड़ दिया है। ठीक है, बिल्कुल नीचे से नहीं लग रही है। अब हम इसको और मज़ीद 5-6 मिनट के लिए देखेंगे मिर्ची गली है या नहीं। थोड़ा सा फ्लेम को पानी आ गया है, हम हल्का सा तेज़ करेंगे फ्लेम को। अब इस वक्त जो है फ्लेम मीडियम पे है। 6-7 मिनट हो चुके हैं इसको तकरीबन। ये देखो तेल भी ऊपर आ चुका है, क्योंकि तेल हमने इसमें तकरीबन पूरा सा डाला है, एक्स्ट्रा नहीं डाला। अगर आप कम ज़्यादा डालना चाहते हैं ऑयल तो डाल सकते हो। तकरीबन सालन इस वक्त जो है चिकन और शिमला मिर्च की करी बिल्कुल तैयार है। मिर्चें वगैरह, चिकन वगैरह हर चीज़ तकरीबन गल गई है, आलू भी। 1 मिनट के लिए फ्लेम को ज़रा हाई करते हैं, हल्का सा पानी इसमें से सुखा लेते हैं और मसाला, ताकि जो है साग लग जाए बिल्कुल। आप भी ऐसे बनाइएगा, इंशाल्लाह ये बहुत मज़ेदार बनती है। ये रेसिपी आपके लिए बनाइए। ये देखें ऑयल बिल्कुल ऊपर आना शुरू हो गया, आ गया तकरीबन। फ्लेम को हम करने लगे हैं ऑफ। शिमला मिर्च और चिकन जो है तैयार है बिल्कुल। आपने हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको कैसे लगे। आप बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको मायूस नहीं होंगे। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है ये। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।